औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए सिस्टर, आज की क्लास में हम जो बाकी के रह चुके हैं हमारे अल्फाज, जो दो अल्फाज का जोड़ हम देख रहे हैं, उसी का आखिरी हिस्सा आज हम देखने वाले हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारी टेस्ट होगी। कल इंशाल्लाह अब हम टेस्ट लेंगे। कितने पर हमारी टेस्ट होगी देखिए, पहले से हम हुर्फ तहज्जी से पूरा एंड तक आज हम देख रहे हैं काफ गाफ लाम मीम और हा। इसको मिलाकर किस तरीके से लिखेंगे और इसकी दो दो शक्लें किस तरीके से होगी, हाँ हम ये देखने वाले हैं आज। उसमें देखिए आज तक हमने देखा स्वाद मीम, है ना, स्वाद ज्वाद तोए जोए, और इसके पहले के पूरे हुर्फे तहजी हमने देख ली है। तो आज हम ये आखिरी हिस्सा देखने जा रहे हैं, जिसमें क्या हम करेंगे कि देखिए काफ गाफ लाम मीम और छोटी हाँ, है ना, इसकी मिलावट किस तरीके से की जाती है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो देखिए पहले पहले के इधर शक्ल में दिखाया गया है, पहले ब्लॉक में, कि काफ गाफ लाम मीम और हाँ किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और ये दूसरे ब्लॉक में देखिए यहाँ दिखाया गया है उसकी दो दो शक्लें, दो दो शक्लें। इसके पहले भी हमने जो भी सिलेबस देखा है ना, मतलब अलिफ से लेकर अभी तक जो भी हमने देखा, उसमें हर इसकी दो दो शक्लें हमने देखी थी। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो काफ मीम गाफ है, इसकी भी दो दो शक्लें दिखाई गई है। तो देखिए काफ की किस तरह शक्ल आएगी, गाफ की दो शक्लें कौन सी है, लाम की एक ही शक्ल आ जाएगी, मीम की दो शक्लें कौन सी है और छोटी हा की दो शक्लें कौन सी है, आज हम वो देखने जा रहे हैं। आज हम ये पढ़ेंगे भी और लिखना भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए देखिए पहला क्या है, गाफ। हम्म काफ, काफ देखिए किस तरीके से ड्रॉ होता है, पहले देखेंगे काफ, है ना, काफ की बेसिक शक्ल कौन सी है, तो ये है काफ की बेसिक शक्ल। और पहले हिस्से में देखो काफ किस तरीके से लिखा गया है, सिर्फ ये हिस्सा लिया गया है यहाँ तक। हाँ, इसको ना झटका दिया गया है ना कुछ, हाँ यहाँ तक देखिए, ये इतना ही लेना है, इतना हिस्सा ही हम लेंगे काफ का। हाँ, काफ की ये हो गई पहली शक्ल। और दूसरी वाली शक्ल में देखिए क्या किया गया है, इस तरीके से लेकर यूं पीछे से लेकर यूं ड्रॉ किया गया है। क्यों, तो इधर फिर अलिफ जोड़ना होता है या फिर लाम जोड़ना होता है, तब ये वाली दूसरी वाली शक्ल यूज की जाती है। देखो आपको डिफरेंस समझ में आना बहुत जरूरी है कि पहली शक्ल क्या है ना। लास्ट टाइम एक सिस्टर को क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो रही थी कि शक्ल क्लियर नहीं समझ में आ रही थी। तो यहाँ जरूरी वो है कि पहले जो दो शक्लें हैं हमें वो समझ में आना चाहिए। तो देखिए काफ की, हम एक लाइन से स्टार्ट करेंगे हम। काफ की दो शक्लें कौन सी है, पहले तो ये एक, काफ की पहली शक्ल हो गई। और दूसरी शक्ल में क्या किया गया है, ये काफ को इस तरीके से लिखा गया है। ये काफ, हाँ इसको ऐसे पीछे, ये वाले हिस्से को पीछे लिया गया है। क्यों लिया गया है, देखो ये वाला काफ कौन सी इसमें यूज, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा वाला काफ देखो किस में यूज हो रहा है, तो देखिए काला, है ना, देखिए ये का में, फिर ये कुल में दूसरा वाला काफ यूज हो रहा है। और किस में देखो, किस, कब, इसमें क्या हो रहा है, कौन सी वाली काफ यूज हो रही है, ये पहली वाली। और इसमें क्या किया गया है, सिर्फ ये जो काफ है ये डंडा सेम एज इट इज रहेगा, सिर्फ इसको क्या किया गया, इस तरह पीछे साइड में थोड़ा खींचा गया है। क्यों, तो इसको फिर अलीफ लाम वगैरह जोड़ने में हमारे सहूलत हो इसलिए। इतना समझ में आ गया, काफ की दो शक्लें समझ में आ गई, एक ये वाली फर्स्ट ये, और ये दूसरी ये वाली। उसी तरीके से हम देखेंगे गाफ। गाफ किस तरीके से लिखा गया, सेम काफ की तरह ही क्या होना है, गाफ की भी दोनों शक्लें आएगी। देखिए काफ की पहली शक्ल, गाफ की पहली शक्ल में क्या किया गया, एज इट इज उसका आधा हिस्सा लिया गया गाफ का। और उसी तरह गाफ, जिस तरह हमने काफ का किया था, देखिए ये लाइन को ध्यान दे जरा, गाफ का दूसरा वाला हिस्सा किस तरीके से ड्रॉ किया गया है, उसी तरीके से सिर्फ ये दो डंडे लिए और इसको अंदर के हिस्से में, अंदर साइड में खींचा गया। फिर ये जरूरत होती है, फिर यहाँ पर ये लाम मीम अलिफ जो भी हम जोड़ना चाहे
जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? गाफ की दो शक्लें है ना? जोड़ के वक्त गाफ की कौन सी दो शक्लें सामने आती है? तो एक पहली वाली ये गाफ सिंपल वाली, और ये इसमें पीछे खींचा जाने वाला हिस्सा, ये दो दूसरी गाफ की शक्ल है। इजी है। आपको सिर्फ ये दो शक्लों में से आपको क्या करना है, डिफरेंस याद रखना है कि पहली गाफ किस तरीके से, दूसरी गाफ किस तरीके से, पहला काफ किस तरीके से, दूसरी काफ किस तरीके से। हाँ, ये अगर आप जहन में रखते चलेंगे तो इंशाल्लाह इजी जाएगा आपको ड्रॉ करते वक्त। आप देखेंगे लाम, लाम इजी है। लाम की शक्ल एक ही शक्ल आनी है ना? कौन सी भी हालत में क्या होना है, लाम की एक ही शक्ल आएंगे। देखिए लाम, लाम का ये लाम पूरा ड्रॉ हम इस तरीके से करेंगे, और जब जरूरत होगी लाम का क्या करेंगे हम, सिर्फ ये वाला हिस्सा इतना ही लेते हैं। देखिए जो जैसा कि लग में क्या किया गया, इतना हिस्सा लिया और बाद में ये गाफ जोड़ दिया, लग, है ना? फिर जलना में क्या किया, क्या किया गया, ये जीम, फिर ये लाम का इतनी शक्ल, और ये नून, और ये अलिफ, जलना, ये जीम का नुक्ता। इस तरीके तो समझ में आ रहा है, इजी है। लाम की शक्ल याद रखना, एक ही शक्ल होती है लाम की। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है मीम। मीम का क्या करेंगे हम, देखें मीम में क्या हो रहा है। मीम की दो शक्ल याद रखनी है। अब यहाँ जहन में रखे आप, मीम को जरा ध्यान से देखेंगे। हाँ, एक तो मीम की शक्ल क्या है, बेसिक शक्ल क्या है मीम की, पहले वो देखें। मीम की बेसिक शक्ल क्या आएगी, इस तरीके से मीम होगा। हाँ, मीम होगा। तो पहली मीम की शक्ल ये हो गई, मीम की पहली शक्ल। और दूसरी वाली शक्ल में इस तरीके से गोल करना है इसको थोड़ा सा, और फिर ऊपर लेना है ऐसा। ऊपर जो अगर अलिफ होगा तो ऊपर लेंगे आप, वरना नहीं। और ये आमतौर पर जो मीम इस तरीके से जो यूज हो रहा है, ये दूसरी वाली शक्ल को देखिए आप, तो वो अलीफ लाम ऐसे लिखते वक्त ही यूज हो रही है। तो देखो मीम की पहली शक्ल कौन सी हो गई, जो मीम का इतना होता है ना, इतना ही सर लेते हैं हम, और दूसरी वाली शक्ल इस तरीके से गोल है, सिर्फ यूं, यूं। और ये ऐसे फिर अलिफ होगा तो ऐसे जोड़ेंगे हम उसको। हाँ, देखो समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? एक तो मीम की दो शक्ल है, पहली वाली शक्ल इजी है ना, एज इट इज लिया गया है, और दूसरी वाली शक्ल में क्या किया गया है, थोड़ा सा ऐसा राउंड बनाकर उसको लिया गया है। हम्म तो उसमें आगे हम जुमले पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हाँ देखे, हाँ की दो शक्लें कौन सी हैं? अब ये बात जहन में रखने जैसी है, हाँ की हम दो शक्लें कैसे देखने वाले, देखे हाँ का हम क्या करने वाले हैं, ये गटरी वाली हाँ, पहले तो हाँ देखेंगे हम किस तरीके से ड्रॉ करना है। ये हो गई हाँ की प्रॉपर शक्ल। तो उसका हाँ देखिए पहला क्या है, एक तो हाफ सर्कल छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा वाला, और इसको ऐसे ये झटका हाँ का देंगे। ये हो गई पहली शक्ल। और दूसरा है ना, ये झटके की तरह बनाएंगे, और उसके नीचे भी ये झटके की अलामत लगाएंगे। तो देखिए अभी ये दूसरी वाली शक्ल कहाँ यूज हो गई, हमें समझ में आना चाहिए। हम में क्या हो गया, दूसरी वाली शक्ल आ गई। हल, हल में कौन सी वाली शक्ल आ गई, हाँ की पहली वाली शक्ल आ गई, शक्ल आ गई। और नेक्स्ट देखिए शहर। हाँ, शहर ऑब्जर्वेशन करें आप, शहर में कौन सी शक्ल आई है, तो दूसरी वाली हाँ की शक्ल आई है शहर में। और सहल में क्या हो गया, सहल में भी हाँ की दूसरी वाली शक्ल आ गई। डिफरेंस को आप याद रखेंगे तो आपको ड्रॉ करना इंशाल्लाह इजी जाएगा। देखिए और एक बार मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ हाँ की शक्लें। हाँ, एक तो क्या करेंगे हम, हाफ सर्कल छोटा बनाएंगे हम, मगर ये इस तरीके से बड़ा नून की तरह बा की तरह हाफ सर्कल नहीं होगा हमारा। तो देखिए छोटा वाला हाफ सर्कल बनाएंगे, और उसके नीचे से छोटी सी अलामत देंगे इस तरीके से। देखिए इसको झटके की अलामत कहते हैं इसको। ये जो ऐसे पेज की तरह मगर उल्टा जो होता है ना, इसको हम झटके की अलामत कहते हैं, तो वो देंगे। और दूसरी वाली हमें क्या है, इस तरीके से ये झटका और फिर उसके नीचे अलामत आएगी। तो ये हाँ की दो शक्लें हो गई हमारी। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर एक्स्ट्रा लफ्ज दिए गए हैं। क्या, तो वो बताने के लिए कि देखिए यहाँ एक छोटी या, अब मैंने क्या कहा था, जो ए होते है ना, इक्की का ई, ये सब आप रहने दो, इतना तो हो गया आपका। अब ये नीचे जो लफ्ज दिए ना, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताती हूँ किस तरीके से और किस किस वजह से यहाँ पर दिए गए। देखिए एक तो क्या किया गया, ये हा की शक्ल दिखाई गई है ना, ये भी है ना, हा की ही शक्ल है। हाँ ये, फिर ये देखिए, ये भी हा को झटके को ही यूज करता है। और ये या है ना, ये दो नुक्ते का या। अभी लकीर है, लकीर के दो नीचे दो नुक्ते बोले तो कौन सा होता है, या होता है या। और या, ये जो बड़ा वाली ये होती है ना, इसके लिए भी क्या करते हैं हम, ये वाली या यूज करते हैं, लकीर के नीचे ये झटका, और इसके नीचे दो नुक्ते। देखिए वजह लिखते तो हम इसका यूज करते हैं, देखिए वाव और जीम और ये झटका। हम्म और ये झटका यानी भी क्या होता है हमारा, ह होता है, वजह। देखो वजह हम बोलते हैं, किस वजह से आप आई, तो वजह, मगर इधर अलिफ का आवाज आ रही है, मगर अलिफ है क्या, नहीं है, है ना, झटका है, हा की आवाज है मगर थोड़ी सी। तब क्या करेंगे हम, ये ऐसा बनाएंगे जो यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये
देखें ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं आपको, मैं सभी साइड का इरेज करती हूँ। आपको फिर समझ में आएगा कि ये निशानी यहाँ पर क्यों दी गई, आपको वही समझा रही हूँ मैं कि ये जो ये निशानी है ना, इसको ध्यान से देखिए। हम वाव लिखे, जीम लिखे आधा, फिर ये झटका दिए, देखो हमने ये निशानी यहाँ पर दी। हाँ, तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर हा की आवाज आई मगर थोड़ी सी, इसलिए ये यूज हुआ। देखिए समझ में आ रहा है यहाँ का। तो वजह, अभी वजह क्या वजह है जो आप यहाँ आए, तो जो वजह बोल रहे हैं हम, तो उसमें अलिफ का साउंड आ रहा है मगर अलिफ लिखा गया है नहीं, और हा का साउंड आ रहा है मगर पूरा आ रहा है नहीं, तो ये दोनों का दरमियानी हिस्सा है, इसलिए इसको सिर्फ ये इस तरीके से हिस्सा लिया जाता है और ये झटका नहीं दिया जाता। अगर ये झटका दिया जाता तो वो पूरी हा होती जो यहाँ पर है। समझ में आ रहा है, मेन बात आपको याद रखना है। तो ये वजह, जगह, इस तरीके से जो लफ्ज आते हैं उसमें ये झटका यूज होता है। जो झटका तो दिया जाता है मगर पूरी हाँ नहीं लिखी जाती, और अलिफ का साउंड आता है, झटका मगर बहुत कम होता है, और अलिफ का साउंड आता है मगर अलिफ नहीं होती। हाँ, ये वर्ड में आता है। देखिए देखिए यहाँ तक का सभी सिस्टर को क्लियर हुआ। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ के जो लफ्ज हमने जो देखे अभी किस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, अब हम वो पढ़ कर लेंगे। सभी सिस्टर ध्यान से देंगे और पढ़ेंगे भी सभी मेरे साथ। हाँ, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे काफ। हाँ, तो काफ की पहली शक्ल, काफ की दूसरी शक्ल, काफ बे कब। काफ बे कब, ये काफ कौन सी है, हमारी कबूतर वाली काफ है ना, तो इसका हलक से आवाज बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ काफ, काफ बे कब। फिर नेक्स्ट है काफ सीन कस, या फिर किस, है ना, जेर किस के लिए यूज होगा है। मगर एराब अब क्या होते हैं, जैसे जैसे हम उर्दू में आगे बढ़ते जाएंगे तो एराब यानी जेर जबर पेश कम होते जाएंगे। काफ सीन किस, और काफ अलिफ, काफ अलिफ का। देखिए ये काफ है, काफ की कौन सी शक्ल यूज हो गई, तो दूसरी वाली। हाँ, और उसको क्या जोड़ा गया है, अलिफ, काफ अलिफ का। और नेक्स्ट है देखिए काफ लाम कुल, काफ लाम कुल। समझ आ रहा है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम, देखो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपकी यहाँ पर पढ़ने की भी मश्क ली जा रही है। हाँ, नेक्स्ट लाइन है हमारी गाफ। आप आप कैसे याद रखेंगे, पहले गाफ देखे। हाँ, गाफ की बेसिक शक्ल क्या है, गाफ। फिर ये गाफ की पहली वाली शक्ल, फिर ये गाफ, गाफ की दूसरी वाली शक्ल, फिर गाफ रे गिर, है ना, गाफ रे गिर। फिर गाफ पेश गुप्त, फिर गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ क्या होगा, गा। और ये गाफ लाम गुल। हम्म, गुल उर्दू में है ना, फूल, फूल को बोलते हैं गुल, तो गाफ लाम गुल। देखिए गाफ रे गर गिर, गिर भी बोलते हैं इसको, गिर। और ये गाफ पेश गुप, गाफ अलिफ गा, और एक गाफ लाम गुल। हम्म, समझ में आ गए इसके गाफ के जो लफ्ज हमने पढ़े अल्फाज। नेक्स्ट लाइन देखिए लाम, लाम की एक ही शक्ल होती है और इजी है आपको याद रखने में। हाँ, लाम, तो ये लाम और गाफ, लाम और गाफ लग। फिर जीम, जीम को अलिफ, जीम को लाम जोड़ा, देखिए ये जीम, हाँ ड्रॉ करके बताती हूँ आपको, जीम, फिर इसको लाम जोड़ा, जीम लाम जल। और फिर ये नून के लिए एक दंदाना आ गया और उसको भी अलिफ जोड़ा, जलना। हम्म, देखिए किस तरीके से हुरूफ है, आपको यही करना है कि जो भी लफ्ज आपके सामने आता है उसके छोटे छोटे हिस्से करके उसके नाम पहचान कर उसके हिसाब से आवाज निकालना है। अब इसका जीम नाम है, इसकी आवाज ज आएंगी। फिर ये लाम है, इसकी आवाज ल आएंगी, ज ल न और अलिफ ना, ज ल न आ, तो जलना। ओके, ये मैं आवाज बता रही हूँ, हाँ, ज ल न आ, जलना। और इनके नाम क्या है, जीम लाम नून अलिफ। और इनकी आवाज क्या हो गई, जीम लाम, इनकी इसकी आवाज अगर हम कहते हैं तो ज ल न आ, तो जलना। इस तरीके से आपको साउंड उसका पहचानना है। और लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ये वाला लाम अलिफ ला। और ये जलाना, देखिए जलना और जलाने में क्या क्या फर्क है, तो यहाँ पर सिर्फ अलिफ लगा। देखिए दोनों लफ्ज इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं, स्टूडेंट को क्या होना, कंफ्यूजन नहीं होना, अगर कंफ्यूजन होता है तो यहीं पर क्लियर हो जाए। जलता, सॉरी जलना नहीं हो जलता है। मगर देखिए अलिफ की वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये अलिफ, अगर यहाँ देखिए यहाँ अलिफ नहीं है लाम के बीच में, हाँ, जल ना, और ये ज ला ता। तो ये अलिफ आता है तो लफ्ज क्या होता है, बदल जाता है, ज ला जिम, ज ल अलिफ जला, और ते अलिफ ता जलाता, और ज ल नून और अलिफ जलना। समझ में आ गया। अगर यही लफ्ज देखो, दो लफ्ज में बताती हूँ आपका अगर कंफ्यूजन होगा तो, ये देखिए जीम लाम नून अलिफ। हम्म,
जलना, ये इतना जलना हो गया। इधर के नुक्ते में इरेज कर देती हूँ। और यही ऐसे ही लफ्ज लिखती हूँ, मगर सिर्फ अलिफ अगर हम बीच में लेते हैं तो देखेंगे क्या लफ्ज बनता है। हाँ, जीम, लाम, अलिफ, और ये नून नुक्ता हो गया जीम का, और नून अलिफ ना। देखिए ये जलना हुआ और ये जलाना हुआ, समझ में आ रहा है। अलिफ की वजह से ये अलिफ है, इसकी वजह से कैसे लफ्ज तब्दील होते हैं। तो आपको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त आप ये ध्यान देंगे, इधर अलिफ नहीं है तो आप अलिफ ऐड नहीं करेंगे, और इधर अलिफ है तो इसको कम नहीं करेंगे, है ना। तो जो आपको हुर्फ दिखाई देते हैं उसी का साउंड निकालेंगे, और उसी के तरीके से आप क्या करेंगे, पढ़ना साउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, मीम का देखेंगे। हाँ, मीम, मीम ते मत। हम्म, ये मीम की पहली शक्ल, मीम की दूसरी शक्ल, और उसके अल्फाज देखेंगे। मीम ते मत, मीम नून मन, मीम अलिफ मा, जीम दाल जिद, माजिद। और नेक्स्ट है मीम अलिफ मा, लाम का लिक, मालिक। हम्म, तो हा के कौन से हुर्फ है देखेंगे, ये है। हाँ, हा, हा लाम हल, हा मीम हम, शहर, देखो शहर है। हाँ, ये शीन, ये है, और ये र, शहर। नेक्स्ट क्या है हमारा लफ्ज, सीन है और लाम, सहल, शहर और सहल। देखो इसमें जो आता है हमारा बड़ा शीन आया, और ये है सहल। सहल, समझ में आ रहा है। ये छोटा सीन कहलाता है और ये बड़ा शीन। इसके साउंड में क्या होता है, आवाज शीन की आती है, और ये सादा सीन होता है। ये बात हम क्या करेंगे, जहन में रखेंगे। यहाँ तक सभी सिस्टर को देखिए क्लियर है, इजी है आपको प्रैक्टिस में। यहाँ तक आज जो सिलेबस देखा हमने, यहाँ हमारे दो हुर्फों को मिलाकर जो जोड़ हमने सीखा, वो सिलेबस पूरा मुकम्मल हुआ। जो दो अल्फाज, जो दो हुरूफ थे हमारे, उनको जोड़कर जो हमने सिलेबस देखा, वो क्या हुआ, यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इसके आगे इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे।